सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। हमारे हिंदुस्तान की जानी मानी शख्सियत ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और बहुत बड़े शायर इमरान प्रताप गढ़ी साहब उस वक्त खड़ी हुई धरती पे तासीर से मौजूद है। हेलो हेलो दोस्तों, आज हम उस धरती पे खड़ा है जो एक सीधे साधे मेहनत कश लोगों की धरती है। इमरान साहब यहां कोई करोड़पति नहीं रहता है, लेकिन यहां के लोग इखलास खुलूस वाले लोग हैं और दीनदार लोग ज्यादा इनमें शामिल हैं। यहां एक वक्त बहुत बुरी तरह से मिलिटेंसी का साया था, लेकिन शुक्र है रब का आज हालात भी दुरुस्त हैं और लोगों की हालात भी दुरुस्त हैं। मेरे खड़ी के भाइयों, मैं आज ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन मुझे याद है जब 2008 में इलेक्शन लड़ने आया था, उस वक्त क्या हालात थे इस तहसील खड़ी के। उस वक्त थोड़े से गांव के जिनमें बिजली थी, मुझे लगता है 4-5 ट्रांसफार्मर के बगैर यहां बिजली नहीं थी कहीं। उस वक्त यहां का लिटरेसी रेट पूरे चुनाव जोड़ी में सबसे कम था। उस वक्त यहां नाचवाला से लेकर कावना तक एक रोड जाता था, बाकी कोई रोड नहीं था। लेकिन आस्ता आस्ता आप लोगों का ताउन रहा, आपने मुझे साथ दिया उस वक्त, और मैंने दिल से इस इलाके के लिए मेहनत की, असेंबली में लड़ा, और इस इलाके के जो हालात जहां हुकूमत बिजली के बगैर सारा प्रोग्राम की तीनों पंचायतें बिजली के बगैर, नाले के उस साइड का इलाका बिजली के बगैर, और ये पहाड़ी इलाका इसलिए सारा बिजली के बगैर, ये सारी बिजली पूरा फुली इलेक्ट्रीफाई कर दिया। जगह जगह स्कूल खोले जिसमें सैकड़ों से ज्यादा टीचर लगे, मिडिल स्कूल बने, प्राइमरी स्कूल बने, बुजला प्राची प्रणा का हाई स्कूल खुला, तुगाम का अस्पताल बना, शजन फिर भी आप हालांकि अब इनकम्प्लीट रोड है, और ये रोड ऊपर प्राची के लिए जाता है, इसमें 12 करोड़ रुपए दिए, टंडा का रोड बना, तुगाम का रोड बना, इसी तरीके से मोहम्मद के 2 रोड बने, और काफी ब्रिज भी इस नाले पे बने, पावर प्रोजेक्ट बना। और सबसे बड़ा गिफ्ट जो मैंने आपको दिया वो तहसील खड़ी दिया, जिससे इसका नाम और इसकी पहचान बनी। जो लोग यहां पावर प्रोजेक्ट बना, यहां रिसीविंग स्टेशन बना, और अगर मेरी बिजली की मिनिस्ट्री नहीं गई होगी, यहां 50 मेगावाट का बिजली प्रोजेक्ट जहां ये फायरिंग होती है नाचपाड़ा में, वहां पे 50 मेगावाट का प्रोजेक्ट जो है तैयार था, कुछ दिन रहे थे, लेकिन मेरी मिनिस्ट्री जाने की वजह से वो प्रोजेक्ट रुक गया।
लेकिन आपको इंशाल्लाह भरोसा देता हूं वो प्रोजेक्ट भी हम जल्दी बिजली का तय शुरू करेंगे। यहां छोटा 5 मेगावाट का बिजली प्रोजेक्ट जब मैं बिजली मिनिस्टर था उसको शुरू किया हमने, और आज वो बिजली भी दे रहा है। अभी बहुत यहां तो बोलने आए थे परसों कि हमने बहुत कुछ किया, मैंने उनके साथ कोई बदतमीजी नहीं की, लेकिन खुदा को हाजिर नफ्स रखते हुए कबले की तरफ वो है मेरा भी। वो बताए कि उन्होंने नाशवान से लेके मोहम्मद तक एक होल नहीं लगाया है। यहां का अस्पताल मरहूम मोहम्मद अयूब खान साहब की देन है, जो कांग्रेस का लीडर था। यहां की है केंद्रीय मौलवी साहब एमएलए था, मेरे चेयरमैन का गुलाम नबी आजाद कांग्रेस का सीएम था उस वक्त मिली। उसके बाद उसकी बिल्डिंग भी मैंने ही बनाई। एक काम लोग बताए चले उस कलेक्टर करने के खिलाफ क्या होगा, उसी को लड़ने देगा। लेकिन झूठ बोलने की हद होती है। इसलिए मेरे भाइयों बहुत कुछ मैंने किया, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बताया है। यहां का डिग्री कॉलेज मेरा वादा है, इक़्तिदार में आके ही यहां का डिग्री कॉलेज बनेगा, यहां का आईटीआई बनेगा, यहां की सीआईटी बनेगी, और यहां के जो भी इशू होंगे वो सॉर्ट आउट होंगे। विकास रसूल इस खड़ी को खूबसूरत इलाका देखना चाहता है, सबसे बेस्ट इलाका देखना चाहता है। यहां की नौजवानों को अगर रोजगार है, इस वक्त अगर 100 टीचर होंगे वो वही स्कूलों में लगे हैं जो हमने दिए थे अपने टाइम में। जब हमारी सरकार चली गई उसके बाद एक स्कूल भी आपने देखा, उसके बाद एक डिस्पेंसरी भी आपने देखी, नहीं देखी, कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद हम चाहते हैं कि ये जो ट्रेन आई है कटरा से यहां तक टोटल 1 घंटा लगेगा, और मोहम्मद एक खूबसूरत टूरिस्ट स्पॉट करें, गुलबर्गा में खूबसूरत एरिया है, इंशाल्लाह उसको भी सजा के हम दम लेंगे। काफी सारे इश्यूज हैं जो हमें बताने हैं। मैं तो डेवलपमेंट की ही बात करूंगा, बाकी आप लोगों को कहूंगा कि रास्ते से भटक के मत, उन लोगों के पीछे मत जाइए जिन्होंने हमारी 70 साल नस्लें बर्बाद कर दी। एक आदमी आता है नोट के बदले वोट दो, ठीक है ठेकेदार 4 नोट खाएंगे, लेकिन गरीब का क्या बनेगा? गरीब तो बर्बाद हो गया ना। कल तो कौन पूछने आएगा गरीब? कल तो वही लोग बोलेंगे भाई कि हमने तो खरीद के वोट किया था, अब हम क्यों काम करें आप? लिहाजा मेरे भाइयों, चाहे महूद पीएचडी का मसला हो, चाहे दूसरा पीएचडी का मसला हो, जबकि हमने हमेशा उनको सीटें दी, यहां से बंदा जिता के दिया। उस हमारी के सोना में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में, तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। खरीद वालों, आने वाले कुछ दिनों में आपको ईवीएम की कतारों में लगना है और कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला करना है। यहां मेरे नौजवान साथी खड़े हैं, तमाम ऐसे बुजुर्ग खड़े हैं जिनकी पेशानी की झुर्रियों में, मेरे भाई ये इलेक्शन महज असेंबली का इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन कई सालों बाद इस बात का इलेक्शन है कि दिल्ली में बैठी हुई हुकूमत ये जांचना चाहती है कि आपके अंदर अपने सूबे को लेकर के जो जज्बा है वो बचा है या खत्म हो गया है। कहने आया हूं पूरे मुल्क में जो नफरत का माहौल है, पूरे मुल्क की नजरें इस वक्त कश्मीर पर है, जम्मू पर है। मैं पिछले 20 दिन से लंदन था मशायरों में, मुझे राहुल जी की तरफ से संदेशा आया कि इमरान जाओ, आप चल लेते होंगे, लेकिन जो शहरों में रहते हैं उनके लिए 4 किलोमीटर, नरेंद्र मोदी जी से कह दिया जाए कि 4 किलोमीटर पैदल चल के दिखाइए तो नहीं चल पाएंगे।
राहुल गांधी ने क्या कहा? 4000 किलोमीटर पैदल चलूंगा सिर्फ एक नाले। मैंने देखा है राहुल गांधी के माथे से बहता हुआ पसीना। आज मैं आपके दयार में राहुल गांधी की मजदूरी मांगने के लिए आया। क्या है राहुल गांधी की मजदूरी? राहुल गांधी ने अपना नुमाइंदा बना करके विकार रसूल वानी को दिया गया। एक सोनिया गांधी जी को मिलेगा। आपका विकार रसूल वानी को दिया गया एक कोट इमरान प्रतापगढ़ी पर आपका एहसान होगा। कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, उस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। गुजरात में बताते आ रहे थे विकार रसूल साहब कि ये डेवलपमेंट का काम, ये डेवलपमेंट का काम तहसील बनाना हो, मैंने किया है, लेकिन बहुत सारे काम अभी अधूरे हैं, मुझे वो काम करने हैं। तो खड़ी वालों को याद रखना, न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। न हम सफर न किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। वतन की रेत मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है पानी यहीं से निकलेगा। खड़ी वालों लैंड कर रहा था तो मैं सोच रहा था कि मैं शुक्रिया अदा करूं विकार रसूल साहब का, वरना पता नहीं जिंदगी कब आप लोगों के बीच में लाती या न लाती, मुलाकात होती या न होती। जब हम पहली जगह उतरे भीमदासा में सभा करने के लिए, तो मुझे लगा कि मैं हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में, मशायरों में, जलसों में जाता हूं। 50-50 हजार लोग, 1-1 लाख लोग होते हैं, लेकिन ऐसी जगहों पे जाके ये जो लोग मिल रहे हैं, यहां मौजूद एक शख्स अपने आप में लाखों की हैसियत खुद रखता है। तो हिंदुस्तान के बड़े से बड़े लाखों के जलसे को इस खड़ी के एक जलसे पे कुर्बान किया जा सकता है। मैं सलाम कर रहा हूं आपकी मोहब्बत को। आप तपती दोपहरी में यहां खड़े हैं। हम जब कश्मीर के लिए निकलते हैं तो हम तसव्वुर में सोचते रहते हैं कि जा रहे हैं तो सर्दी होगी, लेकिन यहां के नौजवानों को देख करके और यहां का मौसम देख के ऐसा लग रहा है कि मौसम इतना खूबसूरत है कि विकार रसूल वानी के दुश्मनों के माथे पे तो अपने आप पसीना आ रहा है। इस पसीने में, इस दोपहरी में, धूप में यहां खड़े हैं, छतों पर, सड़क पर, इस तरफ। तो मैं सबसे मुखातिब होते हुए कह रहा हूं, मेरे साथियों, बड़ी दूर से आपके बीच में आया हूं। पिछले 2 साल से देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में, राज्यसभा में बैठता हूं, और इन 2 सालों में तकरीबन 700 दिनों में मेरा खुदा गवाह है कि कोई एक दिन ऐसा नहीं गुजरा होगा जब मैंने आपकी फिक्र के बगैर गुजारा हो, जब आपके मुद्दों पर देश के हाकिम की आंख से आंख मिला करके आवाज न उठाई हो। पता नहीं हमारी बोली हुई बातें आप तक पहुंचती हैं नहीं पहुंचती हैं, लेकिन गुजारिश करूंगा कि एक बार सुनिए, तब आपको यह महसूस होगा कि आप जैसी आग अपने सीने में दबाए हुए तमाम लोग आपके मुद्दों पर हिंदुस्तान भर में लड़ रहे हैं, आपके मुद्दों के लिए। मैं इमरान हूं, मैं भारत का इमरान हूं, इसलिए आपसे गुजारिश कर रहा हूं, अपना दामन फैला करके खड़ी वालों, कि जिस दिन ईवीएम मशीन खुलेगी, मैं पता नहीं हिंदुस्तान के किस शहर में रहूंगा, शायद महाराष्ट्र का इलेक्शन हो रहा हो या किसी और सूबे का इलेक्शन हो रहा हो, वहां कैंपेन कर रहा हूं, लेकिन मेरी नजरें खड़ी के ईवीएम बूथ और ईवीएम मशीन पर रहेगी। और मैं ये सोचूंगा कि आपने मेरे आने को जाया नहीं किया है, मुझे मायूस नहीं किया है, मुझे उदास नहीं किया है। मैं आपसे आखिर में गुजारिश कर रहा हूं कि विकार आपके अपने हैं, कुछ काम उन्होंने किए हैं, कुछ बाकी हैं, और रास्ते में आते हुए चौपर में ये मुझसे वादा कर रहे थे कि इमरान साहब,
जब हुकूमत बनेगी और आने वाले दिनों में दिल्ली में भी बनेगी, ये मैं आपको यकीन दिला के जा रहा हूं, यकीन दिला के जा रहा हूं। इन दिनों आप देखिए तो वजीर आजम साहब के चेहरे पर रौनक तो कब की खत्म हो गई है। 400 पार का जो नारा था वो उसी तरह जुमला साबित हुआ जैसे 15 लाख का जुमला था। मैं तो एक पार्लियामेंट में खड़ा था, वो सामने से तकरीर कर रहे थे, बोले बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या किया है। इस तरह खड़गे भी बैठे थे, उन्होंने पलट के मुझसे कहा इमरान मत बताना, बता दोगे तो ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है। मेरे भाई, दिल्ली की हुकूमत आपकी तरफ देख रही है और हम सब भी आपकी तरफ देख रहे हैं। हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों के जज्बात लेकर के आपके बीच में आया हूं और ये आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि विकास रसूल राहुल गांधी जी के चहेते कैंडिडेट हैं। कोई आए बरगलाए खरीदने की कोशिश करे तो उससे यह कह देना कि रब ने बख्शा है जो ईमान नहीं बिकता है, यानी अल्लाह का फरमान नहीं बिकता है। रब ने बख्शा है जो ईमान नहीं बिकता है, यानी अल्लाह का फरमान नहीं बिकता है। वो जो ऑटो के खरीदार जहां आएंगे उनसे कहना कि मुसलमान नहीं बिकता है। मेरे भाई, विकास मेरे लिए भाई की तरह है और इन्होंने जब मुझसे कहा कि आपको हाजिर होना है तो मैं हाजिर हो गया। जिन्हें लगता है कि साजिशें करके हरा देंगे, वोट तकसीम करेंगे और हरा देंगे, मैं तो शायर हूं, सियासतदां बाद में हूं। मैं आपकी धड़कनों को समझता हूं, उन्हें आवाज देता हूं, उन्हें लफ्जों में ढालता हूं। मैं जब आ रहा था तो मेरे पास किसी का संदेश आया कि साहब ये कहा जा रहा है कि ठीक है वो तो शायर है, आ रहा है, बोल के चला जाएगा। हमने कहा उनसे कह दीजिए कि हमको उड़ने के तरीके न सिखाओ यारो, पेड़ से आए हैं, पिंजरे से नहीं आए हैं। इसलिए आपसे अपील कर रहा हूं, बहुत देर क्योंकि इसके बाद 2-3 सभाओं में और जाना है। एक वादा आपसे करता हूं, आप जब ईवीएम की कतारों में जाना और हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबाना तो यह ख्याल रखना कि आप सिर्फ एक एमएलए चुनने नहीं जा रहे हो, आप एक मिनिस्टर चुनने जा रहे हो। ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरा आपसे वादा है। आप इन्हें एमएलए बना करके भेजिए, मैं राहुल गांधी जी का दामन पकड़ के इनको मिनिस्टर बनवा के वापस भेजूंगा। ये आपसे वादा करता हूं, ये आपसे वादा करता हूं। और जिन्हें लगता है कि वो साजिशें कर लेंगे, मैं तो शायर हूं तो शायरी की जबान में भी बात करूंगा और उनसे इतना कह के जाता हूं कि दायरे में सिमट के आएगा, दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, अब आपकी तालियों का शोर दिल्ली में जाना चाहिए कि आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। खड़ी वालों, इंशाअल्लाह मेरा आपसे वादा है, मैं आपको जबान देता हूं कि मैं देश की पार्लियामेंट में हूं, मैं इस इलाके में आज आया हूं तो मुझे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं जो समझ में आ रहे हैं। मोहब्बत का अगर इम्कान होता तो घर में मीर का दीवान होता, तेरी महफिल में आकर सोचते हैं ना आते तो बड़ा नुकसान होता। ये इलाके छूट जाते, शायद मैं इन्हें देख ना पाता। इसलिए भी मैं जमहूरियत को जिंदाबाद कहता हूं कि इन इलाकों में जहां शायद हम आने का तसव्वुर भी ना देख सकते, इलेक्शन ही सही किसी बहाने से आने का मौका मिला।
तो आज मैं आपके दर्द से, आपकी दुश्वारियों से, आपकी बेसिक जरूरतों से खुद को ज्यादा रिलेट कर पा रहा हूं। इसलिए मैं आपसे वादा करता हूं कि इन्हें जिताइए, इन्हें मिनिस्टर बनाइए, इधर ये स्टेट की असेंबली में आपके लिए आवाज उठाएंगे और मैं हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में आपके लिए आवाज उठाऊंगा। ये मेरा वादा है। एक को आप चुनिए, इससे अच्छा ऑफर कुछ हो ही नहीं सकता। एक को जिताओ, साथ में एक फ्री पाओ। इन्हें एमएलए बनाओ, एक एमपी आपको फ्री में मिलेगा, जो आपके लिए इंशाल्लाह, मैं कुछ बड़ी बात तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरा आपसे वादा है कि आने वाले दिनों में मैं विकास रसूल साहब से डिस्कस करूंगा और हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में अगले सेशन में खड़ी का नाम लेकर के यहां के मुद्दे को उठाऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है, ये मेरा वादा है। और ये वादा सिर्फ एक सियासतदान का नहीं है, एक शायर का भी है। सियासतदान कभी कभी फिर जाते हैं अपने वादे से, लेकिन शायर नहीं मुकरेगा। ये मेरा वादा है आपसे, आपके मुद्दे उठाऊंगा, आपसे वादा करता हूं। और इंशाअल्लाह वकार साहब से भी एक वादा लेता हूं कि जब आप यहां से जीतिएगा तो अगली बार मिनिस्टर बन के जब इस इलाके में आइएगा तो मुझे भी साथ लेके आइएगा। मैं एक बार फिर आऊंगा, यहां की आवाम का शुक्रिया अदा करने के लिए आऊंगा और कोशिश करूंगा कि यहां के नौजवानों से, यहां के बुजुर्गों से मिल सकूं और पर्सनल तौर पे उनका शुक्रिया अदा कर सकूं। बहुत अच्छा लगा। यहां जो हमारे लोकल मीडिया के साथी हैं उनको भी शुक्रिया अदा करूंगा। आप लोगों ने थोड़ी बहुत जो जर्नलिज्म है उसे बचा रखा है, वरना हम तो दिल्ली में गोदी मीडिया को ही देखते रहते हैं, लेकिन आप मुद्दों की पत्रकारिता कर रहे हैं, मुद्दों का जर्नलिज्म कर रहे हैं, इसलिए आपको मुबारकबाद। आप इस मुश्किल हालात में रह रहे हैं, यहां जिंदगी को जिंदा दिली के साथ जी रहे हैं। मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूं। इंशाल्लाह ऐसा शायरी मुझे लगता है एक्चुअली, देखिए उसके लिए आपको अगली बार मैं विकास साहब से कहूंगा कि जब इलेक्शन हो जाए तो एक आध मुशायरा रखें, आऊंगा, खूब सारी शायरी सुनाऊंगा, लेकिन ऐसे 4 मिसरे में सुना के आपको जाता हूं। बहुत सारी नज़्मों की फरमाइशें हैं, मैं सिर्फ एक नज़्म सुना देता हूं जो आप तक। हाँ, एक्चुअली हर तरफ से ये वाली नज़्म सुना दीजिए, कश्मीर वाली सुना दीजिए, लाल किला वाली सुना दीजिए, फलस्तीन सुना दीजिए, लेकिन मुझे लग रहा है मुझे ये सुनाना चाहिए। कहां सोया है चौकीदार, मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझदार लोग हैं, चौकीदार नाम आते ही आप समझ जाते हैं कि किसका जिक्र किया है। आपकी समझदारी को सलाम। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इतनी कमजोर ताली से सुनेंगे तो काम नहीं चलेगा, मैं फिर से पढ़ता हूं। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है, कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। कहते हैं बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या किया। कहते हैं अपने भाषण में प्रधानमंत्री जी के बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या किया। मैं तो कहना चाहता हूं कि जो हुकूमत अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सकी, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगती। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार।
बहुत मोहब्बतें। इंशाल्लाह फिर आऊंगा एक बार आपके बीच में शुक्रिया अदा करने के लिए।